Good morning, students. Hanji student. Today I am going to discuss about the question answers of chapter 6 tissues. Hanji student. First of all, what do you mean by tissues? Tissues की ਹੁੰਦੇ ਨੇ a group of cells that are similar in structure and or work together a particular function is called tissues. Group of cells ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ in structure ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ मतलब कि मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ फस्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड प्रोटैक्शन एंड मकैनिकल स्ट्रैंथ हाँ जी स्टूडेंट टिशूज़ की करते हैं मकैनिकल स्ट्रैंथ ते प्रोटैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं दैन टिशूज़ प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन मीनस जो वर्क आउट करन दी जां फंक्शन करन दी जिहड़ी एफिशिएंसी है वो प्रोवाइड करते हैं किसनूं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नूं क्लीयर नैक्सट क्वेश्चन इज़ नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ हाँ जी स्टूडेंट असी दो तरह के टिश्यूज़ किए सिंपल एंड परमानेंट सो सिंपल टिश्यूज़ की हैं इन प्लांट्स के पैरनकाइमा कॉलनकाइमा एंड स्किलरेनकाइमा क्लीयर दैन वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स से होंगी आ इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स मतलब ग्रो करने वाली जो टिप्स ने स्टैम की टिप होगी तो रूट ऑफ प्लांट की टिप होगी मतलब स्टैम तो रूट्स दी टिप्स ने उत्थे की होंगे ने ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे ने उत्थे की प्रेजेंट होएगी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होएगी थर्ड वन इज़ द विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट हस्क ऑफ कोकोनट नू किहड़ा टिश्यू फॉर्म करता वा मीनस जो कि कोकोनट का बाहरली जिहड़ा रफ पोर्शन हुंदा वा वो स्किलरेनकाइमा टिश्यू फॉर्म करेगा क्लीयर बिकॉज ऑफ स्किलरेनकाइमा की होंगे ने डैड टिश्यूज़ होंगे ने फोर्थ वन इज़ वट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोइम हाँ जी स्टूडेंट फ्लोइम दे विच की होएगा फ्लोइम दे विच सीप ट्यूब्स होणगियां कंपेनियन सैल्स होणगे फ्लोइम फाइबर्स होणगे तो फ्लोइम पैरनकाइमा होएगी हाँ जी स्टूडेंट फ्लोइम की है एक टिश्यू है जो कि कंडक्शन का काम करेगा इन प्लांट्स के विच सो उस दे विच जो मतलब कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मीनस सीप ट्यूब्स हो गई फ्लोइम फाइबर्स कंपेनियन सैल्स एंड फ्लोइम पैरनकाइमा हो सकते हैं दैन स्टूडेंट असी गल करिए नेम द टिश्यूज़ रिस्पोंसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी हाँ जी स्टूडेंट मूवमेंट्स के लिए मतलब कि जोड़े टिश्यूज़ रिस्पोंसिबल ने साडी बॉडी दे विच वो की हैं मैस्कुलर टिश्यूज़ उन्होंने की बोलिया जाता मैस्कुलर टिश्यूज़ बोलिया जाता नैक्सट इज़ द वट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक हाँ जी स्टूडेंट मतलब कि जोड़ा न्यूरॉन है नर्व सैल है साडा वो किस तरह का सानू नज़र आएगा न्यूरॉन कॉन्सिस्टस ऑफ सैल बॉडी न्यूरॉन दे विच की होएगी सैल बॉडी होएगी दैन जिसनों असी साइटोन बोलते हैं दैन उस दे नाल की होणगियां हेयर लाइक पार्ट्स होणगे जिसनों की बोलिया जांदा डेंड्राइट्स बोलिया जांदा वा दैन लॉन्ग ऑक्सॉन प्रेजेंट होएगा दस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ मिनिएचर ट्री एक स्मॉल ट्री की तरह सानू की आएगा नज़र आएगा क्लीयर दैन गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स हाँ जी कार्डिक मसल्स हार्ट दे विच प्रेजेंट होंगे ने सो देखते हैं उन्होंने की फीचर्स ने हार्ट मसल्स आ सिलेंड्रिकल ब्रांचड एंड यूनीन्यूक्लिएट होंगे जोड़े हार्ट के मसल्स ने वो की होंगे सिलेंडर शेप होंगे ब्रांचड होंगे तो यूनीन्यूक्लिएट होंगे मतलब कि उन्होंने विच एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा दे आर इनवोलेंटरी एंड अंडरगो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हाँ जी स्टूडेंट वो की होंगे इनवोलेंटरी इन फंक्शन होंगे तो उन्होंने विच रिथमिक की होंगियां कॉन्ट्रैक्शन तो रिलैक्सेशन लगातार होंदियां रहनगियां इंटरकलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टू सैल्स हाँ जी स्टूडेंट जोड़े कार्डिक मसल्स होंगे उन्होंने जो भी सैल्स प्रेजेंट होंगे उन्होंने इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होंगियां मीनस दो सैल ये वो वालियां डिस्क ने जो कि दो सैलों के कंडक्शन का काम करदियां ने मीनस कोई मटीरियल ने एक सैल तो दूसरे सैल के जाना तो वह की करेगा हैल्प करेगा फॉर कंडक्शन के लिए क्लीयर नैक्सट वन इज़ द वट आर द फंक्शनस ऑफ एरियोलर टिश्यूज़ एरियोलर टिश्यूज़ के फंक्शन की हो सकते हैं
Areolar tissues fill space inside the organ, support internal organ and helps in repairing of tissues. Areolar tissue की करेगा, एक जो स्पेस प्रेजेंट है इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गनस, एक तो स्पेस फिल करेगा जो टिश्यूज़ ਜਾਂ ऑर्गन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ स्पेस बचती है उसनों फिल करेगा। दैन इंटरनल ऑर्गनस की रिपेयर ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। क्लीयर स्टूडेंट्स, दीज आर द इनटैक्स क्वेश्चन आंसर सीगे वाले। हुण असीं टैक्सट बुक वाले एक्सरसाइज भी नाल दी नाल ही करांगे। सो स्टूडेंट, डिफाइन द टर्म ऑफ टिश्यूज़ भी ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन दे विच असीं डिस्कस कर चुके हैं कि टिश्यू की हुंदा वा, ग्रुप ऑफ सैल्स। दैन सैकेंड क्वेश्चन की है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलीमेंट्स टुगैदर मेक जाइलम टिश्यू। हाँ जी स्टूडेंट, असीं फ्लोएम टिश्यू गल की आ। दैन जाइलम टिश्यू भी की करदा वा, कंडक्शन का काम करदा इन प्लांट्स दे विच। नेम दैम। दैन जाइलम टिश्यूज़ की हुंदे हन, 4 टाइप्स दे ने, लाइक ट्रैकिड्स, वैसल्स, जाइलम पैरनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स हो गए ये। क्लीयर स्टूडेंट्स। नैक्सट असी गल करांगे थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पलैक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स। हाँ जी स्टूडेंट, सिंपल टिश्यूज़ जिहड़े हैगे ने किस तरह भिन्न हैं कॉम्पलैक्स टिश्यूज़ तो। सिंपल टिश्यूज़ की गल करिए, सिमिलर टाइप ऑफ सैल्स विच हैव कॉमन ओरिजन एंड फंक्शन। एक ही होंगे सिमिलर टाइप होंगे आ सैल्स की जो उन्हों का की होंगे वा कॉमन ओरिजन होंगे वा, तो फंक्शनस भी की होंगे ने, कॉमन होंगे ने। मीनस एक ही चीज़ तो फॉर्म होए होंगे हैं तो काम भी की करते हैं, एक ही करते हैं, उन्होंने असी की बोलते हैं, सिंपल टिश्यूज़ कहा जाता वा। दैन कॉम्पलैक्स टिश्यूज़ की करते हैं, इन्हों की मोर दैन वन टाइप ऑफ सैल्स होंगे इन्हों के, दैन हैविंग कॉमन ओरिजन हो सकता वा एंड वर्किंग टुगैदर एज आ यूनिट। मीनस ये की होंगे एक तो ज़्यादा टाइप के सैल प्रेजेंट होंगे कॉम्पलैक्स टिश्यू के, जो कि कॉमन ओरिजन होएगा जिन्हों का, तो वर्किंग भी करनगे वो एक एज आ यूनिट बन के काम करेंगे। दैन सैकेंड पॉइंट के देखते हैं, ऑल सैल्स आर सिमिलर इन ओरिजन एंड स्ट्रक्चर। सारे ही सैल की होंगे सिमिलर होंगे इन ओरिजन के स्ट्रक्चर के, बट कॉम्पलैक्स टिश्यूज़ के की होंगे डिफर होंगे इन ओरिजन एंड स्ट्रक्चर के। दैन असी सिंपल टिश्यूज़ की गल करिए, पैरनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्किलरेनकाइमा आर द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। बट इन द केस ऑफ कॉम्पलैक्स टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोइम्स आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द कॉम्पलैक्स टिश्यूज़। क्लीयर स्टूडेंट्स। नैक्सट असी देखते हैं डिफरेंस देखना वा पैरनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्किलरेनकाइमा दे विच। सो अकॉर्डिंग टू सैल वॉल फीचर असी डिफाइन करना गा ऑन द बेसिस ऑफ सैल वॉल। सैल वॉल दे विच पैरनकाइमा थिन वॉल होएगी, सैल मतलब कि पैरनकाइमा दे जिहड़ी वॉल होएगी वो की होएगी, थिन होएगी, बट कोलनकाइमा दे विच थोड़ी जी थिकनिंग्स प्रेजेंट होणगियां वॉल्स दियां एंड एट द कॉर्नर्स उपर। मीनस जिहड़े सैल होणगे उन्हां दे कॉर्नर्स उपर की होणगियां, थिक होणगे। दैन स्किलरेनकाइमा की गल करिए, थिकनड वॉल्स ड्यू टू द लिग्निन। हाँ जी स्टूडेंट, एक कैमिकल सबसटांस उत्थे प्रेजेंट होएगा उन्हां दी वॉल्स उपर जो कि उन्होंने थिक कर दिंदा, उसनूं की बोलते हैं, स्किलरेनकाइमा बोलते हैं। नैक्सट वन इज़ द वट आर द फंक्शनस ऑफ स्टोमैटा। हाँ जी स्टूडेंट, फंक्शन असी स्टोमैटा देखा वा, मतलब मीनस असी गल करते हैं कि लीव्स ने जिहड़े की करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं या गैसेज एक्सचेंज करते हैं विद ऑफ हैल्प ऑफ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स या सरफेस ऑफ लीव के उपर प्रेजेंट होंगे हैं। उन्होंने स्टोमैटा के फंक्शनस इत्थे डिस्क्राइब करने हैं। दे आर नैसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफीयर। मीनस जी उन्होंने कार्बन डाईऑक्साइड लैनी है ਜਾਂ जी ऑक्सीजन आ वो रिलीज़ करनी है इन द एटमोसफीयर, वो एक्सचेंज जोड़ा है विद द हैल्प ऑफ स्टोमैटा होएगा। दैन ट्रांसपीरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमैटा। हाँ जी स्टूडेंट, ट्रांसपीरेशन की होंगी है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव विद द हैल्प ऑफ स्टोमैटा जोड़े है उत्थों लीव होणगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।